कहते हैं भगवान सबके बुरे और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। बुरा कर्म करने वाले को नरक मिलता है और अच्छा कर्म करने वाले को स्वर्ग। स्वर्ग और नरक में विश्वास रखने वाले लोग ऐसा मानते हैं। आज की यूथ इसे कर्मा कहती है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है हाउसिंग कॉलोनी के पार्क में। यहाँ पर कायस्थ समाज के द्वारा आयोजित किया गया है श्री चित्रगुप्त पूजन। आइए देखते हैं चित्रगुप्त पूजन की झलकियाँ। हाउसिंग कॉलोनी में हम आए हुए हैं। यहाँ पर चित्रगुप्त पूजन का आयोजन हुआ है। आइए बात करते हैं आयोजनकर्ताओं से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका नाम जानना चाहते हैं? नरेंद्र कुमार चौधरी। सर, ये जो चित्रगुप्त पूजन हो रहा है यहाँ पर, क्या ये पहली बार है या इससे पहले भी होता है? ये हमारी एक संस्था है कर्ण गोष्ठी। जितने भी कर्ण कायस्थ हैं हम लोग सब एक जगह जमा होकर के 1992 से कर रहे हैं। 1992 से पूजा करते आए हैं, कई जगहों पर करते आए हैं। इस बार इस स्थल का हम लोगों ने चयन किया है और यहाँ किया है, और यहाँ पर 1992 से ये पूजा होता है। सर, मैं जानना चाहूँगी इस पूजा का महत्व क्या है? जो दर्शक नहीं जानते हैं कि ये पूजा क्यों की जाती है, कृपया बताइए। हमारे सचिव महोदय। हाँ, ये चित्रगुप्त भगवान की पूजा है। चित्रगुप्त भगवान जो हैं उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के काया से हुई थी, इसीलिए इनके संतति को कायस्थ भी कहा जाता है। और चित्रगुप्त भगवान के बारे में मान्यता है कि यह सारे ब्रह्मांड के जो भी जीव हैं उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। ओवरऑल अकाउंटेंट हैं ये पूरा यूनिवर्स के। तो ऐसे ही जो चित्रगुप्त भगवान हैं ब्रह्मा जी के काया से उत्पन्न हुए हैं, इनके हम लोग वंशज हैं। चित्रगुप्त भगवान के 12 पुत्र थे, जिसमें एक कर्ण भी है। तो हम लोग जितना अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं कर्ण हुए हैं, और उसमें श्रीवास्तव, अम्बस्ट, भटनागर, माथुर, सक्सेना, गौर, वाल्मीकि, इस तरह के 12 हैं। तो हम लोग कर्ण गोष्ठी के तत्वावधान में यहाँ कर रहे हैं। यह एक रजिस्टर्ड संस्था है, झारखंड सरकार से 12-13 में रजिस्टर्ड हुई है, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या 552/1213 है, और हम इसके महासचिव हैं। मेरा नाम रमेश कुमार दास हुआ। यह बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है। इसका अपना एक अभूतपूर्व कल्चर है। हम लोग जितने यहाँ कर्ण गोष्ठी के मेंबर हैं, ज़्यादातर मिथिला से प्रवासी मिथिला के हैं, और मिथिला का जो रीति रिवाज कल्चर है उसको हम लोग एडॉप्ट किए हुए हैं, और उसके संरक्षण और संवर्धन में हम लोग अग्रणी भूमिका निभाते हैं। पिछले वर्ष 1992 से ही लगातार यहाँ होते आ रहा है। इसका आयोजन मुख्य रूप से अग्रसेन भवन हीरापुर में हुआ करता था। इस बार वहाँ नहीं होके यहाँ हाउसिंग कॉलोनी में हुई है, वो उपलब्ध नहीं था। इसलिए हमारे अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर प्रोफेसर SKL दास, जो यहाँ थे। संजोग से अभी 2 घंटा के लिए बाहर गए हैं, इसलिए उपलब्ध नहीं है। वो SSLNT कॉलेज में भी प्रिंसिपल थे, PK राय कॉलेज में भी प्रिंसिपल थे, और यूनिवर्सिटी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रार होकर रिटायर किए हैं। तो ऐसे जो विद्वान बहुत बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान, वो हम लोगों के संस्था के अध्यक्ष हैं। ये हम लोगों के गरिमा को और बढ़ाता है। सर, ये जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, इसका विसर्जन कैसे होगा? मतलब किस दिन होगा और कहाँ पर किया जाएगा? ये प्रतिमा का विसर्जन पूजन हमारे कुलगुरु यहाँ कर्ण गोष्ठी के हैं पंडित गुणानंद झा, जो कि सामने बैठे हुए हैं। पिछले 25-28 साल से यही पूजन अर्चन कराते आ रहे हैं। कल विसर्जन पूजन होगी 8:30 बजे, फिर 9:30 बजे तक होगी 1 घंटा विसर्जन पूजन।
उसके बाद फिर आरती होगा, प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी और यहाँ से जेसी मल्लिक रोड स्थित छठ तालाब में ले जा कर के हम लोग विसर्जन करेंगे इनका जयकारा लगाते हुए और इनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके जो संतति है कर्णगोष्ठी के सारे परिवार का कल्याण हो और उनका जीविकोपार्जन भली भांति अच्छी तरह चलते रहे। सर, चित्रगुप्त पूजन में क्या खास होता है? जैसे आमतौर पर दर्शकों को पता होता है कि दुर्गा पूजा में पूजा की विधि क्या होती है, चित्रगुप्त पूजन के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं ये बताइए। इसके बारे में बता दूं कि इसमें कलम दवात की पूजा होती है। इनके जो संतति होते हैं लेखनी के धनी होते हैं, इस दिन लिखाई पढ़ाई का काम बंद करके उस दिन केवल कलम दवात की पुस्तक की पूजा होती है। और इसका विधान जो है त्रेता युग में रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक हुआ था तब से इसका जो है ना प्रचलन है। जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ तो हर देवताओं को इनवाइट किया गया, लेकिन चित्रगुप्त जी को भूल गया। चित्रगुप्त जी क्या किए, नहीं गए उसमें। रामचंद्र जी को पता चला कि अरे ये तो गलती हो गई, चित्रगुप्त जी को इनवाइट नहीं किया गया। ये क्या किए तो अपने कलम दवात को स्थिर कर दिए और जो भी लेखा जोखा अकाउंट तैयार करना था नहीं किए। बाद में रामचंद्र जी माफ़ी मांग करके उनको बुलाए और बोले कि नहीं, आप अपना कार्यभार फिर से स्टार्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। तभी से ये प्रावधान है कि आदमी जिसकी जो भी संतति है कलम दवात की पूजा करते हैं और इससे आशीर्वाद उनसे मांगते हैं कि यही कलम दवात से मेरी जीविका चलते रहे। और देखा गया है कि कायस्थ परिवार के जो भी होते हैं ज़्यादातर सर्विस करके ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं, बिजनेस या अन्य व्यापार में नहीं के बराबर रहते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं विधायक राज सिन्हा जी। चित्रगुप्त पूजन में उनकी जो आस्था है उसके बारे में उनसे खुद जानते हैं। नमस्कार सर। इस अवसर पर आप खुद यहाँ पर आए हुए हैं और आप खुद कायस्थ समाज से ही बिलोंग करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कायस्थ समाज जो है ना वो ब्रह्मा जी के काया से निकला। कोई वर्ण ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काया से है। और कायस्थ समाज से लोगों की उम्मीद है। कायस्थ समाज को माना जाता है कि यह बुद्धिजीवी वर्ग है, तो बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और वह जिम्मेवारी से लोगों को यह उम्मीद है कि कायस्थ समाज जो है वह आम लोगों को एक नया दिशा दिखाएगा। वह कैसे हमारा मातृभूमि, हमारी मानवता, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी को क्या दिशा होनी चाहिए, ये अगर कोई रास्ता दिखाने वाला समाज है तो माना जाता है कि वो कायस्थ समाज है। और इसलिए हम आज के दिन पूजा करते हैं और पूजा में देखिए सारे परिवार, यह अनोखा उदाहरण है, सारे परिवार मिलकर के एक छत के नीचे आते हैं, पूजा करते हैं, साथ में भोजन करते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग बूढ़े, बहू बेटी माँ, सब लोग एक साथ आते हैं। और न केवल कायस्थ समाज के लोग बल्कि समाज के विभिन्न दूसरे जात के लोग भी आते हैं, शरीक होते हैं और सब लोग एक दूसरे को संदेश देते हैं भाईचारा का। एक छत के नीचे जब साथ में भोजन करता है आदमी, तो इससे बड़ा एकता का उदाहरण और दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो यह संदेश चित्रगुप्त भगवान का है। और कहा भी गया है कि चित्रगुप्त भगवान जो है वो कर्मों का ही लेखा जोखा रखते हैं, यानी हम अच्छे कर्म करें। यह प्रेरणा मिलती है कि हम चित्रगुप्त भगवान देख रहे हैं सब कुछ, हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। तो बहुत से कैसे मानवता जिंदाबाद रहेगा, इसके लिए बहुत से संदेश इस पूजा से हमको मिलता है। आइए जानते हैं पंडित गुणानंद झा जी से कि कायस्थ समाज में चित्रगुप्त पूजा का इतना महत्व क्यों है। नमस्कार पंडित जी, बताइए कि कायस्थ समाज में चित्रगुप्त पूजा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्राचीन काल से ही इनकी पूजा होते रही है। हमारे शास्त्र विधा में इनको जमदूतिया भी कहते हैं। हमारा देश वेदांत का देश है, हम लोग वेद को वेदांत को मानते हैं। वेदांत हमारा कर्मफल को मानता है। बोलते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसकी मृत्यु नहीं होती है, इसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होने के लिए इन्हीं के द्वारा हमारे शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। अच्छे कर्म करने के कारण अच्छा जगह मिलता है जिनको स्वर्ग बोलते हैं, बुरे कर्म करने के कारण हमको बुरा फल मिलता है जिसको नरक बोलते हैं। इनकी पूजा का मतलब है, इनकी पूजा आराधना करने से ये प्रेरणा देते हैं
लोग अपने जीवन में शुभ कर्म करते हैं और उनको सुख मिलता है, सब तरह से वह सुखी रहते हैं। और इनकी पूजा हर व्यक्ति को, हर प्राणी को करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब लेखा जोखा है और इन्हीं के प्रेरणा से शुभ प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमारे देश में ऐसे तो सभी लोग कायस्थ हैं, इसलिए कि ब्रह्मा जी की संतान है, सारा संसार ब्राह्मण है। ब्रह्मा जी का पुत्र ही तो है सारे संसार में, लेकिन कायस्थ तो सारा संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब कायस्थ हैं। लेकिन खास करके हमारे देश में जो जातीय परंपरा है उनमें कायस्थ परिवार को अलग कहा गया है, जिनके लिए ये सर्वोपरि देवता है और इनकी विशेष आराधना करते हैं। पूरे देश विदेश में जहाँ भी लोग रहते हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, सबों के लिए कल्याण की कामना करते हैं। हम लोग भी उनकी प्रणाम करते हैं, सारे संसार के कल्याण के लिए इनसे वरदान मांगते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।